अस्सलाम वालेकुम। उसामा इकबाल रांझा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैंने ग्रुप्स में तमाम दोस्तों को लिंक्स भेज दिए हैं ड्राइव के, जिसमें आपको LLB 3 का पार्ट 1 to 3 का डाटा जो है वो रिसीव हो सकता है। उसकी तरफ थोड़ा सा स्टेप मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उस लिंक पे आप जो भी आपका पार्ट 1 to 3 कोई भी पार्ट है, उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है और मुझे वहाँ से उस डाटा एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी। फिर उसको मैं अपने लेयर टाइम में आपको वो अलाउ कर दूँगा। तो फिर जब दोबारा आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो डाटा शो हो जाएगा वहाँ पे। तो इसके साथ साथ थोड़ी सी अपडेट्स देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के मामले में, BGU के मामले में, जो हमारा पेंडिंग केस है उसके बारे में। आज चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मंजरेआम पे आई हैं कि 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में केस है लॉ कॉलेजेस का, जो साहिवाल के लॉ कॉलेजेस थे। तो इंशाल्लाह वो पेश हो रहे हैं। होपफुली उसमें उनकी डीएफिलेशन का मामला तो है ही है, साथ साथ इंशाल्लाह वो स्टूडेंट के लिए भी बात करेंगे कि ये मामलात जो हैं इसको पेंडिंग ना किया जाए। और जो लास्टली नोटिफिकेशन आया है 18 नवंबर को यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो पार्ट 2 और 3 के एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसकी भी अभी तक वजाहत नहीं हुई। ये जो गोइंग वीक है, इसमें आप इंतज़ार कर लें। होपफुली इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ना कोई इस पे फ़ैसला आ जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये जब केस समाअत के लिए है तो वहाँ से होपफुली कोई ना कोई बेहतर चीज़ जो है वो आ जाएगी। तो आज की ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस जो था वो आपको इंट्रो देना था एक सब्जेक्ट का, और इसके साथ साथ आपको मैंने कीवर्ड्स बताने थे जो मेरी इंफॉर्मेशन में चीज़ें हैं कि हमने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, उसे कैसे टारगेट करना होता है। तो सबसे पहला पेपर जो हम प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के लिहाज से आखिरी पेपर बनता है। तो इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस 5 सालों के निकाले हैं जो कि आप लोगों के सामने, फिर उनको सीक्वेंस किया है। और फर्दर इसको मैं आज सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि किस चीज़ को कैसे देखना है, उसको करने का तरीका क्या होता है। और इंशाल्लाह वेरी सून जिसके इसी पेपर को हम डिफरेंट इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन आप लोगों को वो पेश करूंगा यहाँ पे यूट्यूब पे ही। आप उसके लेक्चर्स आपको अवेल हो जाएंगे इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि बाकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनके भी लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके आप लोगों को मुहैया करूँ। तो चलते हैं जनाब आज के लेक्चर की तरफ। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सबसे पहले नंबर पे हम क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसके केसेस रखे हुए हैं। तो पहला यूसुफ पटेल केस है, ये 2-3 दफ़ा तकरीबन पूछा गया है, लेकिन उससे ज़्यादा जो नीचे ये सीक्वेंस 6 केसेस हैं इसमें टोटल। फर्स्टली जो हमने देखने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 6 केसेस जो हैं इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मौलवी तमीज़ुद्दीन मोस्ट रिपीटेडली ये आया हुआ है आज तक, मैं ज़्यादा दफ़ा ये पूछा गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो सेकंड नंबर पे है वो स्टेट वर्सेस दासू केस जो है इसको पूछा गया है। इसके बाद बाकी ये जितने जो रिमेनिंग केसेस हैं ये भी 1 या 2 दफ़ा पूछे गए हैं। तो जितने भी केसेस हैं हमारे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो इनको करने का तरीका यही है इस सीक्वेंस से कि आप क्वेश्चन नंबर 3 पहले अटैम्प्ट करें, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से अटैम्प्ट करें, और फिर जो बाकी केसेस हैं उनको 1-2 दफ़ा आप रिवाइज कर लें, उनको तैयार कर लें। उसके बाद शॉर्ट नोट्स हैं हमारे पास। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिपीटेडली वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 1949। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, इस पे बहुत कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है 5 नंबर का। और उसके बाद जो है वो इस्लामिक प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 62 और 73 की, ये पूछी गई हैं। और बाकी क्वेश्चन जो हैं ये 1-2 दफ़ा पूछे गए हैं, ये सारे जो ब्लैक में आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये भी आपने करने हैं ताकि आपका जो शॉर्ट नोट्स का एरिया है 10 नंबर का या 20 नंबर का अप्रोक्स ये सवाल होता है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये आपका पूरा एक सवाल इसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा। और इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हम स्टार्ट लेंगे पहले स्टार्ट इंडिया एक्ट 1935 से। इसके हमने फ़ीचर्स पढ़ने हैं और मेजर एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये की वर्ड्स होते हैं जैसे कि ये फ़ीचर्स हैं, और क्वेश्चन में अगर वो पूछता है फ़ीचर्स ऑफ इंडियन एक्ट 1935 तो आपने उसके फ़ीचर्स को ही प्रोमिनेंट करना है, उस पर ही फोकस करना है,
نہ کہ ہم باقی جرنل ہیڈنگس کی طرف زیادہ فوکس کریں اور ان چیزوں کو زیادہ ویٹیج دیں. تو اس سے پیپر کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا ویک ہو جاتا ہے. ایگزامینر جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو جرنل ہیڈنگز یا باقی جو غیر ضروری مواد ہے وہ اگر دیتے رہیں گے پیپر میں تو وہ اس چیز کے نمبر کاٹتا ہے. یہ واضح بات ہے کہ جو اس نے پیپر میں کویشچن پوچھا ہوا ہے جو اس کی ڈومینز ہیں وہ چاہے ایک ڈومین ہے, چاہے وہ 2 ڈومین ہے, چاہے وہ 3 ہے. سپوز یہاں پہ اس نے فیچر بھی پوچھ لیے ہیں اور ساتھ میں میجر اسپیکٹس بھی پوچھ لیے ہیں تو یہ بات ملتی جلتی, لیکن اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ کویشچن کو 2 حصوں میں بھی ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے 2 ایریاز بنتے ہیں. اسٹارٹنگ ایریا وہ پوچھا جاتا ہے, پھر اگلا جو ہے وہ ہاف آف اس کو کرنا ہوتا ہے, یا کئی دفعہ پہلا حصہ 15 نمبر کا 5 نمبر کا اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے, اگلا حصہ 15 نمبر کا اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو پیپر کا کویشچن بتاتا ہے کہ اس میں آپ کی آپ سے ڈیمانڈ کیا کی گئی ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو امپورٹنٹ کویشچن دیے ہیں یہ آپ کے ہر لحاظ سے آپ کو کور کریں گے. اس میں سے انشاءاللہ کوئی بھی اس سبجیکٹ کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن جو ہے وہ آؤٹ آف کورس نہیں آئے گا, آؤٹ آف پیپر نہیں آئے گا, بلکہ آپ جو ہے وہ 200% آپ کی بہت اچھے سے اس تمام کویشچن کو 15 کویشچنز ہیں ان کو اٹیمپٹ کرنے سے آپ کی 200% اٹیمپٹ جو ہے وہ بہت اچھی جائے گی انشاءاللہ. کویشچن نمبر 4 ہے کانسٹیٹیوشنز. اب پہلی اس میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سنس 1947 ٹو 1956 ہم پڑھیں گے, پھر ایبروگیشن امپوزیشن آف مارشل لاء یہ ہم سب سے اینڈ پہ پڑھیں گے اس کویشچن کے حساب سے, کیونکہ یہ بھی پیپر میں پوچھا گیا ہے اور کانسٹیٹیوشنز کے حساب سے, اور ایبروگیشن اور امپوزیشن آف مارشل لاء بھی پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا گیا اور مارشل لاء کو امپوز کیا گیا. آگے کویشچن نمبر 5 کانسٹیٹیوشن آف 1956. اب اس میں سائلنٹ فیچرز جو ہیں یہ پوچھے گئے ہیں زیادہ دفعہ جو کہ ریڈ میں آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد کئی دفعہ فیلیئرز بھی پوچھے گئے ہیں کہ ڈسکرائب کریں 1956 کا کانسٹیٹیوشن اور اس کے فیلیئرز بتائیں. تو اس طرح کا کویشچن ہوتا ہے. اور اس کے بعد کویشچن نمبر 6 کرٹیسائز آن کانسٹیٹیوشن 62. اب اس میں دیکھیں ایگزامائن ہے, دوسرے نمبر پہ سائلنٹ فیچرز ہیں, یہ زیادہ پوچھا گیا ہے. کرٹیسائز پہ زیادہ دفعہ کویشچن آیا ہے اور سائلنٹ فیچرز پہ زیادہ دفعہ آیا ہے. تو جیسے کہ یہ آگے پھر پاورز ہے پریزیڈنٹ کی اور کیسے الیکٹ ہوتا ہے یہ زیادہ دفعہ پوچھا گیا ہے. کس کے اب کا موجودہ جو ہے ہمارے پاس مطلب 1973 کا کانسٹیٹیوشن فنکشنل ہے تو اس کے لحاظ سے اور 1962 کے لحاظ سے. آگے کویشچن نمبر آبجیکٹیو ریزولوشن, یہ شارٹ میں بھی بہت امپورٹنٹ اس کی ہے, اس کو بہت دفعہ پوچھا گیا اور لانگ میں بھی اس کو پوچھا گیا. البتہ اس کا کوئی اتنا زیادہ ریپیٹیڈ ایریا نہیں ہے, البتہ آپ نے اس کو کرنا ضرور ہے ہر لحاظ سے, اس میں سے کوئی کویشچن بھی چھوڑنے والا نہیں ہے. تمام کویشچن اٹیمپٹ کرنے, اس سے ہی آپ کا بہت اچھا پیپر اٹیمپٹ ہوگا. اس کے علاوہ کریکٹرسٹکس آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 پوچھے گئے ہیں, سگنیفیکینس ہے, سائلنٹ فیچرز ہیں, یہ ملتی جلتی چیزیں. ہاؤ ٹو امینڈ یہ بہت زیادہ دفعہ پوچھا گیا 1973 کانسٹیٹیوشن کو کیسے امینڈ کرتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو وہاں پہ ڈرائیو سے بھی مل جائیں گی. البتہ میں یہاں پہ آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو ڈسکرائب کروں گا کہ اس کی ڈومینز کیا ہوتی ہیں, کویشچن اٹیمپٹ کیسے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آگے پارلیمنٹری سسٹم ہے, اس میں کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں, البتہ کرنا ضرور ہے. امپورٹنٹ چیز کے لحاظ سے مراد یہ ہے کہ اب جیسے یہاں پہ یہ موسٹ ریپیٹڈلی آیا ہوا ہے, زیادہ دفعہ پوچھا جاتا ہے, تو یہ جنرل کویشچن ہے اور اس کو بھی پوچھا گیا ہے اور یہ بھی ایک بہت اچھی اہمیت کا حامل ہے. آگے ہمارے پاس 11 پہ ہے جوڈیشل سسٹم آف پاکستان دیکھیں ود ریفرنس ٹو. اب یہ جوڈیشل سسٹم ان امینڈمنٹس کے ریفرنس سے زیادہ دفعہ پوچھا گیا, تو آپ نے اس لحاظ سے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے, تیار کرنا ہے تاکہ آپ کی کوئی چیز رہے نہ. پھر پاور اینڈ جورسڈکشن آف سپریم کورٹ ہے, میتھڈز آف اپوائنٹمنٹ بہت دفعہ پوچھا گیا ہے, یہ باقی 2-3 دفعہ نارملی پوچھا جاتا ہے. فردر جناب آپ کے پاس امینڈمنٹس ہیں 8 ہے, 18 ہے اور 19 ہے. اس میں کویشچن نمبر 3 میڈیٹیشن ویژولائز کمیٹی ان LFO 2000, یہ آپ نارملی پوچھا گیا, اتنا زیادہ یہ نہیں ریپیٹ ہوا, البتہ پوچھا گیا ہے. یہ بھی آپ سیکنڈریلی اس کو کریں گے تو آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے. آگے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, یہ 1-2 دفعہ پوچھا گیا. پاورز آف نیشنل اسمبلی ہیں, یہ بھی تقریباً 2 دفعہ پوچھا گیا. تو اب جیسے اس کی یہ کمپوزیشن ہے, اب یہ جو ایک پاورز آف نیشنل اسمبلی ہم نے کویشچن تیار کرنا ہے تو اس پہ ہم نے جو زیادہ فوکس کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کمپوزیشن پہ کرنا ہے, رائٹ. تو جیسے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس پہ ہم نے اس کی لیگل سگنیفیکینس پوچھی گئی ہے تو ہم نے اس کو ملوز خاطر رکھنا ہے. تو اس طرح باقی کویشچن بھی ہیں, جیسے یہ میتھڈز آف اپوائنٹمنٹ ہے ود ریفرنس ٹو امینڈمنٹس ہے, اور یہاں پہ امینڈمنٹس میں جو ہے وہ 8 سے زیادہ کئی دفعہ پوچھی گئی ہے. اور یہ دیکھیں جیسے اس پہ نوٹ بھی آیا ہوا ہے اس کویشچن میں
क्रिटिकल एग्जामिन भी उन्होंने किया हुआ है। तो ये एक तरीका है कि आपने क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करना है, उसके कितने पोर्शन बन रहे हैं, क्या उसका एक ही हिस्सा बन रहा है या उसके दो हिस्से हैं, और अगर दो हिस्से हैं तो उसका जो पहला हिस्सा है वो 5 नंबर का है या 10 नंबर का। ये आपने खुद पेपर में बैठ के देखना है कि अगर वो नोट पूछ रहा है तो वो 5 नंबर का आएगा, अगर वो ओवरऑल नोट पूछ रहा है तो वो फिर आपने पूरे क्वेश्चन पे नोट लिखना होता है जो कि 20 नंबर का अटेम्प्ट होना होता है। तो ये है फॉर्मली एक तरीका आप लोगों के सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ गए हैं, फर्दर मैं ड्राइव का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से उसको एक्सेस कर लीजिए। और हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं या जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हम छोड़ नहीं सकते, उसकी मैं लाजमी आप लोगों को लेक्चर्स तैयार करके दूंगा। उसमें आपको हेडिंग्स भी मिल जाएंगी, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल भी मिलेगा विद रेफरेंस टू मैनी अदर लॉज, और डिफरेंट उसमें आपको एक्सप्लेनेशन की चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको शॉर्ट कोई केसेस आप खुद पढ़ लीजिएगा। फर्दर इनको भी अगर ज़रूरत हुई तो मैं 2 केसेस ही एलेबोरेट कर दूंगा वीडियोस में, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स हैं, इनको रेजोल्यूशन हमारे पास लॉन्ग में आएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो हम वहाँ देख लेंगे। इस्लामिक प्रोविजन हम यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हम शॉर्ट में देखेंगे। तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से वो मैं आपको वीडियोस में करवाऊँगा। बाकी भी ये छोड़ने वाले नहीं हैं, ये लाजमी आए हैं 2-2 3-3 4-4 दफ़ा, और ये रिपीटेडली कई दफ़ा ये आ जाता है, कई दफ़ा ये आ जाता है, तो इनके डिफरेंट टर्म्स में ये आते रहते हैं। तो किसी क्वेश्चन को भी आपने छोड़ना नहीं है। ये जो 15 क्वेश्चन है ये आपका 200% पेपर अटैम्प्ट कराएंगे। और बाकी जो आगे नोट्स के अलावा बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये पहला हमारा सवाल सब्जेक्टिव यहाँ से मेन शुरू होता है, तो इसके फीचर्स जो हैं वो मैं आपको पहला क्वेश्चन कराऊंगा इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में वेरी सून। और उसके साथ आगे यही जितने हमारे 435 का इंडियन एक्ट है उसको हम पढ़ेंगे, 56 के कॉन्स्टिट्यूशन, 62 और 73, हम इनको तो मेजरली पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ बाकी जो एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, अब जैसे ये प्रीएम्बल है, जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है, तो हम इसको भी देखेंगे। और डिफरेंट जो सेकेंडरी क्वेश्चन हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको भी हम एक वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। सो आज का हमारे पास यही टॉपिक था। इस तरह ही मैं कोशिश करूँगा तमाम पार्ट 2 के तमाम पार्ट्स के आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, पास पेपर्स को उनको सीक्वेंस करके और उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। इसमें फिर बता रहा हूँ छोड़ने वाला कुछ नहीं है, आप इस सारे को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैम्प्ट होगा। फिर फेलिंग रेशो 0% चांसेस होंगे, फिर किसी तरीके से भी आपको फेल नहीं कर सकते। फर्दर जो आपको तैयारी का मैकेनिज़्म है, मेथड है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी के लिहाज से कि 18 वालों को पार्ट 2 में इजाज़त दी जा रही है या नहीं दी जा रही, तो आप ये हफ़्ता जो गुजर रहा है इसमें इंतज़ार कीजिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई लाएअमल कोई अनाउंसमेंट आ जाएगी। और 25 को सुप्रीम कोर्ट में केस है तो वहाँ देखते हैं, वहाँ से भी कोई अनाउंसमेंट आ सकती है। तो जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को ग्रुप्स में इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मिलती रहेंगी। आज तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।